हे गाइज, वेलकम टू आवर चैनल आईटी ब्रेन्स। सो गाइज, डीजीटी का एक न्यू नोटिस आया हुआ है जहां की ग्रीवेंस रिलेटेड जो है बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आई हुई है। तो गाइज, चैनल पे जो बच्चे न्यू होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जितनी भी अपडेट्स आती रहती हैं सारा मैं देता रहता हूँ। पहले भी वीडियो देखिए ग्रीवेंस पे मैं डाला हुआ था, जो है मार्कशीट करेक्शन का या फिर जो है प्रोफाइल रिलेटेड को भी प्रॉब्लम है तो उस पर डाले हुए हैं, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। बट चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं कि आखिर ग्रीवेंस का जो नोटिस है इसमें है क्या क्या, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका कि अभी प्रोफाइल में अभी भी समस्या है, चाहे पुराने सेशन 2018 सेशन 17 सेशन के बच्चों का जो है प्रोफाइल रिलेटेड प्रॉब्लम है, नेम में गलती है, फोटो में गलती है, ठीक है। और जो है रिजल्ट भी जो इस बार जो आया था उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स था, लाइक किन्हीं का 0 नंबर दिखा रहा है, किन्हीं का -1 दिखा रहा है। तो इसी पे हम लोग जो है आज इस नोटिस पे बात कर लेंगे। तो गाइस, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है नोटिस सभी स्टेट डायरेक्टर्स को भेजा गया है, रीजनल जितने भी आपके डायरेक्टर्स हैं स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप सभी को भेजा गया है, ठीक है। तो गाइस देखिए, यहाँ सब्जेक्ट में ग्रीवेंस है, जहाँ की यहाँ पे यदि मैं आप लोग को हाईलाइट करके दिखा दूं, देखिए दिसंबर में जो है रिजल्ट्स डिक्लेयर हुआ था, आप लोग को गाइस पता होगा, चैनल पे भी आप लोग को जो है मैं एट द इंस्टेंट अपडेट सारा दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है रिजल्ट्स तो आप लोग के जो है घोषित हो चुके हैं, और जिनका एग्जामिनेशन जो है दिसंबर तक भी चला था उनका भी एग्जामिनेशन का रिजल्ट जो है डीजीटी जारी कर दिया है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे अभी किनका हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, तो देखिए जो 2017 बैच एंड बिफोर, कहने का मतलब सेमेस्टर सिस्टम वाले बच्चे, लाइक 2015 सेशन के भी थे, यदि 2016 सेशन के भी थे, 2017 सेशन के, ये सारे सेमेस्टर सिस्टम वाले बच्चों का, और यहाँ पे 18, 20 और 19 21 सेशन के भी कैंडिडेट्स यहाँ पे इंक्लूड है। तो गाइस, किसी भी सेशन से हैं आप, और यदि आपका, ठीक है, यदि आपका प्रोफाइल रिलेटेड मतलब कि फोटो, फिर आपका जो है नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ और फोटो, बस यही सारा चीज आप नहीं कर सकते हैं। जनरली आपका जो कर पाइएगा वो हो जाएगा आपका फोटो, फिर आपका नाम, फादर्स का नाम, उसके बाद मदर्स का नाम, ठीक है, फिर डेट ऑफ बर्थ। इतनी चीजें आप जो है प्रोफाइल में चेंज करवा सकते हैं अपना। ये हो गया। और दूसरी चीज है कि आपका एग्जामिनेशन रिलेटेड है, ठीक है। तो एग्जामिनेशन रिलेटेड तो हाल फिलहाल में जो रिजल्ट आए हुए हैं, तो आप लोग को पता भी होगा, बहुत सारे बच्चे जो 18-20 का उनका रिजल्ट अभी तक अपडेट नहीं हुआ। सप्लीमेंट्री कैंडिडेट्स जो बच्चे थे जिनका एग्जामिनेशन लाइक जो उन्होंने एग्जाम्स दिया था, उनका पुराना वाला रिजल्ट शो हो रहा है। किन्हीं का -1 दिखा रहा है 19-21 वाले फर्स्ट ईयर का भी, किन्हीं का जो है 0 दिखा रहा है। तो उन सबसे रिलेटेड जो है यहाँ पे ग्रीवेंस आप जो है डाल सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक में मिल जाएगा ऐसे डालने का, जो ये है, और प्रोसेस क्या है आप प्रोसेस देख लीजिएगा, उसका भी वीडियो मिल जाएगा। वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को आप लोग देख करके उस वैसे भर लीजिएगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या दिया गया है कि एनसीबीटी एमआईएस पोर्टल का जो लिंक है, ये सारी चीजें जो दोनों मैं बता रहा हूँ, प्रोफाइल और जो है आपका एग्जामिनेशन रिलेटेड, ये दोनों जो है दोनों ये करने का मतलब कि ठीक करने का जो आपको टाइम मिला है, ग्रीवेंस पोर्टल विल क्लोज्ड ऑन 30 जनवरी, मतलब 30 तारीख तक आप लोग को मौका दिया गया है कि आप इन चीजों को सुधार करवा लीजिए, ठीक है। तो देख लीजिए, हैव बीन ओपन फॉर रेजिंग ग्रीवेंस रिलेटेड टू प्रोफाइल करेक्शन एंड एग्जामिनेशन, ऑल सच ट्रेनी हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर रिजल्ट कैन रेज देयर ग्रीवेंस ऑन एनसीबीटी एमआईएस and also raise grievance whose grievance has been rejected on earlier occasion। कहने का मतलब गाइस कि ऐसे पिछली बार जो ग्रीवेंस भराया गया था जून जुलाई के टाइम में, उसका भी रिजल्ट जो है बहुत बच्चों का पेंडिंग है, ठीक है। आपने मेरे जो है वीडियो में देखा होगा, तो एक दो बच्चे ऐसे हैं जिनका की जो है जो फोटो है अब तक अपडेट नहीं हो पाया है, ठीक है। फोटो रिलेटेड जो है प्रोफाइल रिलेटेड में फोटो का जो है इशू था उनका, उन्होंने ग्रीवेंस डाला था, लेकिन अभी तक फोटो अपडेट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से रिजल्ट भी जो एग्जाम दिए थे 2018 सेशन वाले बच्चे, उनका रिजल्ट नहीं हो रहा है शो। तो ये रीजन भी यदि है आपका, तो आप जो है ग्रीवेंस इजिली डाल पाइएगा। यहाँ पे जो है पहले ग्रीवेंस यदि रिजेक्ट भी हो गए किसी कारणवश, तो वो बच्चे भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं फिर से रीग्रीवेंस, मतलब कि ठीक है, फिर से रीरेज दिया है ना, तो फिर से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। गाइज, यहाँ पे आप जो है यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, वहां से आप लोग खुद ब खुद जो है इसको रेज कर लीजिएगा ग्रीवेंस को, ठीक है। हालांकि फोटो रिलेटेड जो ग्रीवेंस होता है उसमें आप लोग को एफिडेविट वगैरह सब बनाना पड़ता है, वीडियो में देख लीजिएगा। और फिर भी यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता तो अपने कॉलेज से कांटेक्ट कर लीजिएगा, वहां बताइएगा कि मेरा ये प्रॉब्लम
ठीक करवा दीजिए, तो वो लोग जो है फिर आपका जो जो प्रोसेस होता है उसके तहत वो लोग करा देंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे कि आपको दो चीजें हैं यहाँ पे, एक तो है एग्जामिनेशन रिलेटेड। तो एग्जामिनेशन रिलेटेड में आपको क्या करना होता है कि जैसे वहां पे आपका जो भी मार्क्स आया हुआ है, ठीक है, जो भी मार्क्स है लाइक ईडी प्रैक्टिकल हो गया, फिर इधर जो है आपका सीबीटी एग्जाम मतलब ट्रेड थ्योरी, ईएस और डब्ल्यूसीए, यदि उस मार्क्स से आप सेटिस्फाई हैं, ठीक है, तब तो कोई इशू नहीं है, आपको एग्जामिनेशन रिलेटेड जो है ग्रीवेंस नहीं डालना। लेकिन यदि आपका, ठीक है, इसमें समझ लीजिए, यदि आपका ईडी में और प्रैक्टिकल में यदि आपको संदेह है कि मेरा मार्क्स अच्छा नहीं हुआ है, तब आप रेज एंड ग्रीवेंस कर सकते हैं, रेज ए ग्रीवेंस। ये जो रेज कीजिएगा ग्रीवेंस, ये कहाँ जाएगा, ये आपकी जो जो नोडल आईटीआई, मतलब हर जिला में एक नोडल आईटीआई होता है, सरकारी एक तरह से आईटीआई जो होता है, वहां जाएगा। वहां पे आपको जो है रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना होगा, ठीक है, और वहां पे वो लोग को लगेगा कि हाँ ये वाकई में सही कह रहा है, मतलब डॉक्यूमेंट्स में सही पाया जाएगा, सब कुछ सही पाया जाएगा, तो फिर वो कहाँ भेज देंगे, वो स्टेट डायरेक्टर्स को भेज देंगे, ठीक है, स्टेट को भेज देंगे, एसपीआईयू जिसको कहते हैं, ठीक है, इसको भेज देंगे। फिर वहां जब वहां से जब पास हो जाएगा तो फिर भेज दिया जाएगा एनपीआईयू। एनपीआईयू कौन हुआ, आपका डीजीटी हो गया, ठीक है, और डीजीटी क्या कर देगा, आपका रिजल्ट क्या कर देगा, अपडेट कर देगा, ठीक है, रिजल्ट अपडेट कर देगा, मतलब कि आपका जो है मार्कशीट इशू हो जाएगा, सारा मामला खत्म। लेकिन यदि ईडी प्रैक्टिकल नहीं होकर के यदि ट्रेड थ्योरी है, टीटी है, या फिर ईएस है, या फिर डब्ल्यूसीएस में यदि आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो उस केस में आप जब ग्रीवेंस डालिएगा वो सीधे जाएगा नीमी के पास, ठीक है, कहाँ जाएगा, नीमी, ठीक है, नीमी के टीटी सेल में जाएगा, वहां से वो चीज देखा जाएगा कि हाँ भाई इसका 0 आ गया है, -1 आ गया है, रिजल्ट शो नहीं हो रहा है, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है नीमी हैंडल करता है, देखता है। इसमें यदि सही पाया जाएगा उसके बाद फिर आपका जो है इस चीज को ठीक करके डीजीटी या फिर जो एनपीआईयू को भेज दिया जाएगा, और डीजीटी फिर आपका जो है रिजल्ट पब्लिश कर देगी। ये हो गया क्लियर आप लोग एग्जामिनेशन रिलेटेड। अब हम लोग बात करते हैं प्रोफाइल रिलेटेड, ठीक है। तो प्रोफाइल रिलेटेड देखिए क्या होता है, प्रोफाइल रिलेटेड में आपका जो भी समस्या है, ठीक है, आपने तो पहले तो ऑनलाइन जो है यहाँ पे जो ग्रीवेंस जो है डाल दिया, प्रोफाइल रिलेटेड मेरा ये समस्या है, ठीक है, और वहाँ पे जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ चेंज करना होता है तो उसमें आपको 10th का जो है मार्कशीट का जो है फोटोग्राफ, एडमिट कार्ड ऐसे देना पड़ता है, ठीक है, वो वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। तो वो सारी चीजों को वो करने के बाद फिर आपको फिजिकली रूप से भी वेरीफाई करना पड़ता है, मतलब कि आपके कॉलेज वाले जो है वहाँ वेरीफाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स आपका लेके जाएंगे, आपके प्रिंसिपल जो होंगे वो लेकर के जाएंगे, कहाँ, आपके जो नोडल है वहां पे। हो सकता है कि कैंडिडेट को भी बुलाया जाए, नोडल वाले डिमांड करेंगे कि कैंडिडेट जो ओरिजिनल कैंडिडेट है उनको भी लेके आइए, सर्टिफिकेट साथ उन बच्चे को बोलिए आने के लिए, तो आपको नोडल आईटीआई भी जाना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये हुई बात। उसके बाद जब नोडल पहुंच जाएगा ये चीजें, और फिर डॉक्यूमेंट्स आपका बिल्कुल प्रॉपर होगा, उसके बाद उनको लगेगा कि हाँ ये सही कैंडिडेट है और इनका वाकई मिस्टेक हुआ है, तो सुधार के लिए वो सुधार करके फिर एसपीयू चल जाएगा, मतलब स्टेट डायरेक्टरेट को चल जाएगा, फिर स्टेट डायरेक्टर से फिर वहां भी पास, एनपीआई में पास हो जाए, मतलब आई मीन जो नोडल में पास होने के बाद जो स्टेट है वहां पास हो ही जाता है आमतौर पर, और स्टेट से पास होने के बाद फिर चल जाएगा आपका जो है डीजीटी को चल जाएगा, ठीक है, दिल्ली। फिर वहां पे जो है आपका ये प्रोसेस जो है सॉल्व आउट हो जाएगा और आपका जो है प्रोफाइल रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगा। बट गाइस प्रोफाइल रिलेटेड में भी कंडीशंस है, प्रोफाइल में ये कंडीशन नेम है, लाइक राहुल मैं कह देता हूँ, ठीक है, राहुल, तो इसमें आप कोई जैसे 3 ही लेटर को चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा राहुल को हम जो है रहीम कर दें, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, कोई 3 ही लेटर जो है चेंजेस होंगे, ये बात आप लोग ख्याल रखिएगा, ठीक है, क्योंकि जितनी बार भी ग्रीवेंस का निकला है प्रोफाइल रिलेटेड इसी तरह का चेंजेस होता है। उसके बाद फिर जो है फादर्स नेम भी इसी तरह से चेंजेस होगा, बस 3 ही लेटर चेंज आप लोग कर पाइएगा, ये हो गई बात। और यहाँ पे ये कुछ विशेष जो कि आप लोग को मैं बता दिया, उसके बाद ये सारी चीजें इस तरह से प्रोसेस होके सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जितनी भी मैं आपको बात बताया ग्रीवेंस का, ये अपने रिस्क पे है आपका, क्योंकि ये लोग जो है यहाँ पे जो है एटलीस्ट ये लोग कहते हैं कि 1 महीना का समय लग सकता है, ठीक है, 1 महीना का टाइम या फिर 45 दिन का टाइम, ठीक है, 1.5 महीना 1 महीना का जो है मोहलत बोला जाता है कि हम लोग को इतना दीजिए। बट गाइज यहाँ देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, पिछले बार का ग्रीवेंस जो है जून जुलाई में जो डाला गया था, ठीक है, और उस पे जो वो ग्रीवेंस अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हो पाया है, जबकि वहाँ अप्रूव्ड लिख रहा है, सब कुछ क्लियर है, फिर भी अभी तक अप्रूव नहीं हुआ। मैं उस पर वीडियो जल्दी देने वाला हूँ, कल परसों में इस वीडियो को मैं दे दूंगा, और देखिएगा उस वीडियो में कितना मतलब बच्चे के साथ कितना ज्यादा समस्या हुआ है, आई मीन अभी तक उनका रिजल्ट क्लियर नहीं हो पाया है।
ठीक है, 2018 सेशन के बच्चे का, इसलिए ग्रीवेंस अपने रिस्क पे डालिएगा। और जैसे यहाँ पे यदि प्रोफाइल रिलेटेड तो आपको तो ग्रीवेंस डालना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं, लेकिन एग्जामिनेशन रिलेटेड यदि डाल रहे हैं तो देख लीजिएगा, आप अपने सोचिएगा, आपको लगता है कॉन्फिडेंट है कि हाँ मेरा मार्क्स बढ़ेगा तभी डालिए, नहीं तो बिल्कुल मत डालिए, क्योंकि समय लगता है, उस बीच आपका बेकार का फंसा रह जाएगा। यदि एग्जाम है तो फिर एग्जाम भी आप नहीं दे पाइएगा ITI का, CBT का। ठीक है, तो गाइज ये पूरी अपडेट्स आपको मैंने दे दिया है, और होप गाइज जो बच्चे लास्ट तक सुने होंगे बहुत कुछ सीखे होंगे और बहुत कुछ समझ गए होंगे क्या क्या प्रोसेस है, किस तरह से होता है। तो गाइज यहाँ पे चैनल पे जो भी बच्चे न्यू होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन जो है जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सारी अपडेट्स यहाँ पे टाइम टू टाइम देता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले अपडेट में किसी नए इन्फॉर्मेशन, तब चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।